यूपी का फतेहपुर सीकरी क्षेत्र मुगल कालीन स्मारकों, बुलंद दरवाजे और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए विख्यात है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रण में भी कूद गई हैं। इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। दरअसल भाजपा ने राजकुमार चाहर को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडी गठबंधन से रामनाथ सिकरवार ताल ठोक रहे हैं, जबकि मौजूदा विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी भी निर्दलीय ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी के संवाददाता ने किसान सेना के नेता गौरी शंकर सिकरवार से खास बातचीत की और चुनावी समीकरण जानने की कोशिश की है। ताजतक की आगरा में तीसरे चरण में मतदान होना है, जो कि 7 मई को आगरा में मतदान होगा, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई हैं। आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में हैं, जो कि पिछली बार भी भाजपा से आगरा में और फतेहपुर सीकरी में अपना परचम ले जा चुके हैं। इस बार फतेहपुर सीकरी का चुनाव बहुत कशमकश है और त्रिकोणीय वहां पर मुकाबला देखने को मिला, क्योंकि इंडी गठबंधन से रामनाथ सिकरवार जो कि चुनावी मैदान में है, कांग्रेस से खड़े हुए हैं और ठाकुर समाज से आते हैं। वहीं अगर बात करें चौधरी बाबूलाल जो कि मौजूदा विधायक हैं, उनके बेटे ने भी रामेश्वर चौधरी ने वहां से ताल ठोकी है। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार चाहर, उनके लिए कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किस तरह का चुनाव रहेगा, क्या कुछ समीकरण रहेंगे, हमारे साथ जानने के लिए मौजूद हैं किसानों के नेता गौरी शंकर सिकरवार जी। इनसे ज़्यादा बात करते हैं किस तरीके का चुनाव रहेगा। सर, फतेहपुर सीकरी का इस वक्त त्रिकोणीय चुनाव है और राजकुमार चाहर कशमकश है चुनाव, ये तो किस तरह से देखते हैं, कैसे अपना परचम लगा पाएंगे? देखिए, ये चुनाव इस बार व्यक्तियों का नहीं है, ये चुनाव इस समय पार्टियों का है। पार्टियों के पीछे एक सोची समझी राजनीति होती है, देश के लिए नीतियाँ होती हैं, ये उनमें से चुनाव है। इस वक्त यहाँ कोई व्यक्ति सामने नहीं है, यहाँ तो सीधा मोदी और योगी ही सामने हैं। अगर बात करें जो रामनाथ सिकरवार हैं, उन्होंने थाल ठोकी है और अपनी जीत का दावा भरते नजर आए, क्योंकि ठाकुर समाज से आते हैं, तो किस तरह से ये समीकरण रहेंगे जाति समय, क्योंकि चौधरी बाबूलाल जो कि मौजूदा विधायक हैं वो भी जो है जाटों में आते हैं और राजकुमार चाहर का भी जाटों में अच्छा परचम है, तो कैसे देखते हैं, आपको क्या कुछ समीकरण रहेंगे? मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, ये विचारधाराओं का चुनाव है। भाजपा ने पिछले 10 साल में जो इस देश को आगे ले जाने के लिए जो नीतियाँ बनाई हैं, जो प्रोग्रामिंग की है, अगर इसको अभी बीच में ही और उसे मतदाता उससे उदासीन हो जाता है तो ये देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। कोई भी आदमी हो, आप इसे नेगेटिव और पॉजिटिव कतई ना लें। कोई भी आदमी हो जिसको आपने एक बार एक काम शुरू करने के लिए कहा गया और उसने कोई काम शुरू किया, कोई योजना शुरू की, जब तक वो योजना पूर्ण नहीं होगी और तब तक आप उसे हटा देंगे तो सारी योजना, यानी अब तक जो काम हुआ वो सब मिट्टी में मिल गया। इस देश के साथ हुआ क्या है, जो कांग्रेस ने चाहा वो उसने किया, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस अस्थिर हुई, जनता पार्टी आई, तब से इस देश में कोई सरकार ही नहीं बनी जो पूरा कार्यकाल करे। भाजपा ने पहली बार, देखिए, दक्षिणपंथी और वामपंथी 2 विचारधाराएं हैं देश की। भाजपा को छोड़ करके बाकी सारी पार्टियां जो भी हैं कांग्रेस के साथ मिला करके उन सब की सोच वामपंथी है, इनकी जो है वो दक्षिणपंथी है। तो एक 50 साल तक वामपंथी विचारधारा ही इस देश पर प्रभावी रही। देखा जाए जो चौधरी बाबूलाल हैं, मौजूदा विधायक हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या वो राजकुमार चाहर के वोट काट पाएंगे? आप बार बार व्यक्ति विशेष पर आ जाते हैं, मैं उससे बचना चाह रहा हूँ। देखिए, व्यक्ति फर्क तो डालते ही हैं, क्योंकि व्यक्तियों से ही समाज बनता है, समाज से पार्टियाँ बनती हैं। तो जब कोई व्यक्ति सामने लड़ेगा तो फर्क तो डालेगा ही, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा चिंतातुर होने की आवश्यकता नहीं है आपको। इस वक्त वोट भाजपा के साथ जाएगा, मोदी के साथ जाएगा, योगी के साथ जाएगा। किसानों की बात की जाए तो किसानों को लेकर के क्या कहेंगे? ये मैं फिर आपको आपके कहे हुए पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ इस वामपंथ ने एक ऐसी समस्या पैदा करती है, व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते हैं। ये छात्रों के बारे में सोचेंगे, ये महिलाओं के बारे में सोचेंगे, ये बुढ़ों के बारे में सोचेंगे, ये किसानों के बारे में सोचेंगे, ये मजदूरों के बारे में सोचेंगे, ये व्यापारियों के बारे में सोचेंगे। ये तरीका ही गलत है बेसिकली। आप सिर्फ और सिर्फ
आदमी के बारे में सोचिए। हाँ, वो एक समझ- मिनट में बात पूरी करूं। यहाँ दृष्टिकोण मानवीय होना चाहिए, आदमी की क्या समस्याएं हैं, और इस चिंतन ने आदमी की समस्याएं तो कर दी हैं दरकिनार। यहाँ अलग आदमी में भी 50 तरह के आदमी सोच करके उसकी समस्याओं पर अलग अलग चिंतन है, और ये देश के लिए हितकर नहीं है। रामनाथ सिकरवार जो हैं ताल ठोक रहे हैं, बोल रहे हैं ठाकुर समाज पूरा उनके साथ में है, तो क्या ठाकुरों का क्या रहेगा? आपको क्या लगता है कि ठाकुर बुद्धिहीन प्राणी हैं? इस देश में सिर्फ मेरी बात को पता नहीं आपको कैसी लगेगी, जो जातियाँ 100% इकट्ठी होती हैं वो बहुत ज़्यादा, अब क्या कहूँ उनके लिए, पता नहीं आप कैसे उसे अनुभव करेंगे। ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। भेड़ चाल में चलना किसी भी जात के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चुनाव जो है फतेहपुर सीकरी से जो किसान नेता थे उनको साफ तौर से बताया कि कोई भी राजकुमार चावल पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अगर लोकसभा सीट से बात करें तो लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल चुनाव मैदान में। कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं आगर लोकसभा सीट को लेकर के। सर क्या नाम है आप? नदीम अहमद। नदीम जी, आगर लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं, फिर से एक बार उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ समीकरण आगरा में रहेंगे? क्योंकि आगरा जो है दलितों की राजधानी कहा जाता है और बीएसपी का भी यहाँ पर अच्छा वोट बैंक है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीएसपी का वोट बैंक है, लेकिन बीएसपी का वोट बैंक बिखर चुका है। आज की डेट में मायावती के साथ बीएसपी का वोट बैंक उस तरीके से नहीं है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। रहा एसपी सिंह बघेल जी का राजनीतिक करियर लंबा है और उनको अनुभव है। वो जब मुलायम सिंह परिवार को जाके शिकस्त के लिए खड़ा कर सकते हैं सामने, तो यहाँ कोई उनके लिए नई बात नहीं है। और पिछला इलेक्शन भी बहुत अच्छे फाइट से जीते हैं, अच्छे से जीते हैं। आगे भी ये चुनाव जो होने जा रहा है 7 मई को, बीजेपी परचम लहराएगी आगरा में, एसपी सिंह बघेल दोबारा जीत करेंगे। तो क्या कहते हैं आज को आगरा से फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहा और एसपी सिंह बघेल? जी, दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, चाहे वो जाति समीकरण के आधार पे हो या बीजेपी को लोग लायक करते हो। योगी मोदी का परचम है, उसमें दोनों सीटें निकल रही हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो है आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चाहर ने जो ताल ठोकी है, तो कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर से कहना है कि दोनों ही सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। अब देखने वाली बात होगी 7 मई के बाद में किसकी किस्मत चमकती है और कौन लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच पाता है। कैमरामैन वाशिद हुसैन के साथ जावेद खान, प्राइम टीवी।